यहाँ पे देखो, ये सबसे जो है लास्ट पेज में होगा, है ना। इसमें सबसे पहले इस डायग्राम्स में क्या आपको दिया गया है, क्या पकड़ में आएगा, इन चीजों को देखिए। सबसे पहले जो है हम लोगों ने स्टार्ट भी यहीं से किया था, है ना। ये हमारा क्या है, हमने बताया आपको कि हमारा जो है लैपटॉप जो है दो मोड में चलता है, या तो जो है अडेप्टर पे, या तो बैटरी पे, दो ही मोड का। देखिए इसमें यहाँ पे आपका ध्यान रखिए, चीजों को समझिएगा। ये हमारा जो है एडी हो गया, है ना, और इसको बीटी नाम दे दिया है। यहाँ बैटरी लिखा हुआ है ना। दो मोड पे हमने बात किया था कि लैपटॉप चले। चार्जर को हमने ऑलमोस्ट मान लिया कितना, इसको मान लिया। पहले बात को समझिए। अब मैक्सियोर ये है कि हमारा दोनों लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है। तो आउटपुट किससे होगा, किससे हमारा लैपटॉप चलेगा, मेन कॉन्सेप्ट ये रहा। तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी किसकी होगी, अडेप्टर की होगी। अगर चार्जर प्लस बैटरी लगा हुआ है तो लैपटॉप हमारा, है ना। तो बैटरी का फिर रोल क्या होगा, कंजप्शन करेगा। बैटरी उस समय क्या करेगा, अगर चार्ज नहीं है तो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करेगा। बात को समझ रहा है। अगर मान लीजिए अब आप कहोगे कि सर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है बैटरी तो फुल चार्ज हो जाएगी, 1 घंटे में फुल चार्ज हो गया, तो क्या हो जाएगा, सर्किट जब फुल चार्ज भी हो जाएगा तो हमारे कंट्रोलर को कुछ भी इसमें हो रहा है तो उसमें कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन जाएगा। तो क्या होगा, सर्किट को, चार्जिंग सेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। हमेशा चार्ज होगा तो बैटरी खराब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, हमने क्या बोला आपको कि हमारा लैपटॉप चलेगा या तो चार्जर पे या तो बैटरी को, और दोनों को बोर्ड में चेकआउट कौन करेगा कि बैटरी सही है कि नहीं है, चार्जर सही है कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक कंट्रोलर लगा दिया गया जिसका नाम क्या है, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी क्या कर रहा है, इसको भी वेरीफाई कर रहा है और इसको भी वेरीफाई, यही अब डिसाइड करेगा कि ये चलेगा या ये चलेगा। बात समझ गए। अब आ जाइए, अब ध्यान रखिएगा, जब हमारा चार्जर चलेगा तो कितने पे चलेगा साहब जी, और जब बैटरी चलेगा तो 12 वोल्ट। इतना क्लियर है ना। अब मान लीजिए अडेप्टर नहीं है तो 19 वोल्ट तो यहाँ तक नहीं मिलेगा ना, 19 वोल्ट मिलेगा। तो लाइन क्या होगा, लाइन यहाँ से देखो, अब ध्यान, यहाँ पे देखो, ध्यान रखो। मैं चार्जर लाइन को ही पहले पकड़ लेता हूँ। हमने पहले जो बताया था, ध्यान रखिए, हमने बताया था कि आपके विन सेक्शन में, पहले जो सेक्शन है उसमें दो मॉसफेट का यूज किया जाता है। कितने मॉसफेट का, दो मॉसफेट का। दोनों पी चैनल हो सकता है, दोनों एन चैनल से हो सकते हैं, एक पी चैनल हो सकता है, एक एन। यहाँ पे देखो, एक का नाम जो है एसी फैक्ट, और एक का नाम दिया क्या, आरबी का मतलब रिवर्स। ये क्या लगा हुआ है, रिवर्स बाइसिंग में लगा हुआ है। मतलब जब भी हम जो है अडेप्टर इधर से भेजेंगे तो इसके अंदर में क्या लगा हुआ है, प्रोटेक्शन है। ये क्या करेगा, 19 वोल्ट को यहीं पे रोक देगा। पहले ध्यान रखिए, रिवर्स में लगा हुआ है तो रिवर्स में क्या होगा, इसके सोर्स पे इन करेगा, आउट कहां से करेगा, ड्रेन से। जबकि इसके ड्रेन से इन करेगा और इसके सोर्स से आउट करेगा। तो देखो दोनों सोर्स सोर्स मिल गया, है ना। तो यहीं पे हमारा एडाप्टर वोल्टेज एक बार वेरीफाई होगा कि यह ओके है या, है ना। कैसे, तो ये फर्स्ट मॉसफेट हो गया, ये सेकेंड मॉसफेट हो गया, है ना। ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है CMOS,
SRC ये कहाँ पे बन रहा था? हमारा चार्जिंग आईसी पे बन रहा था, याद कीजिए। और मैं बोलूंगा ये कहाँ पे बन रहा था? चार्जिंग आईसी से बन रहा था। एसी ड्राइव चार्जिंग आईसी से बन रहा था, है ना। मतलब दोनों का गेट कनेक्शन कहाँ से है? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी डिसाइड करेगा कि इसका गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा। अब चार्जिंग आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट है, चार्जिंग आईसी को कुछ मिलेगा तभी इसका गेट खुलेगा, अदरवाइज। तो अगर दोनों मॉसफेट का गेट ओके रहा तो क्या होगा? चार्जर वोल्टेज आगे की तरफ जाएगा ना जी। इधर मान लो ब्लॉक डायग्राम 19 दे दिया, 19 दे दिया, 19 आ गया। ये कहाँ पे जा रहा था? एक CLR पे जा रहा था। और यहीं से देखो चार्जिंग आईसी को भी 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से मिल चुकी है। आगे जाके एक CLR बन रहा था, CLR के ऊपर हमारा कोडिंग क्या मिला? इसका मीनिंग क्या है? ये तो जान गए, बट ये आपके नजरिए से ये B+ क्या है? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता ही नहीं है। ओके कंडीशन में, फॉल्टी कंडीशन में है ना। जब मैं चार्जर लगाया तो ये वोल्टेज कितना होना चाहिए? हाँ, 19 वोल्ट का नाम क्या है? बात को समझाएंगे। 19 वोल्ट का नाम क्या है? B+। अब मैं यहाँ पे चार्जर हटा दिया, अब हमारा लैपटॉप किस चीज पे चलेगा? तो यहाँ पे देखो बैटरी लगा हुआ है। बैटरी क्या कर रहा है? एक वोल्टेज भेजने का काम कर रहा है, पहले ध्यान दो। तो फिर यहाँ पे लगा दिया है क्या? RB फैट, एक रिवर्स में यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। जैसे आपको ध्यान रहे, एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग मॉसफेट भी हमने बताया था। तो ये बैटरी के पास में लगा हुआ है। ये बैटरी वोल्टेज को क्या करेगा? ड्राइव करेगा, आगे भेजने का काम करेगा। इसके गेट वोल्टेज पे जो गेट का जो वोल्टेज आएगा उसका नाम क्या दे दिया है? बैट ड्राइव। बैट ड्राइव का मतलब ये गेट खुलेगा तो बैटरी वोल्टेज आगे जाएगा, है ना। तो इसका गेट खुलेगा कौन? बैट ड्राइव। बैट ड्राइव आईसी से आ रहा है। यहां से अब मान लो, देख, मैंने चार्जर लगाया था तो B+ बना था। अब बैटरी से अगर चल रहा है तो यही लाइन तो यहाँ पे जा रहा है, जा रहा है। अब कितना वोल्ट? हाँ, 12। पहले कितना बन रहा था इस लाइन पे? 19। अब कितना बन रहा है? 12। मतलब हमारे लैपटॉप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह 19 वोल्ट पे भी काम करेगा, 12 वोल्ट पे भी काम। अब मैं बार बार कई बार आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ ये B+ क्या है, तो आप हमेशा कहते हो कि ये बैटरी वोल्टेज है। ये ये दोनों मतलब जब चार्जर होगा तो प्रायोरिटी उसकी होगी, बैटरी होगा तो प्रायोरिटी। अब देखना, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझिएगा। अब हमने भी आपको बताया कि भाई CLR तक आना है आपको। यहाँ पे देखो, तो मान लो 19 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या? ये फर्स्ट मॉसफेट चेक करोगे, सेकंड मॉसफेट चेक करोगे, और चार्जिंग आईसी चेक करोगे, जो हम जान चुके हैं। मॉसफेट खराब है कैसे चेक करना है ना। यहाँ चेक करना है। अब मान लीजिए हमारा 19 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या बताया था आपको कि हमारा जो ये मेन सेक्शन होते हैं उसके जो रूल होते हैं, जितना भी PW उस सभी को 19 वोल्ट भेजने का काम करता है। यहाँ से देखिए, अब मान लो हमने अभी लैपटॉप ऑन नहीं किया, सिर्फ लगाया है। क्या लगाया? अडेप्टर या बैटरी लगाया। तो मैं अडेप्टर की अभी बात करूंगा। अडेप्टर लगाया, 19 वोल्ट ओके हुआ, यहाँ पे आया। अब देखो यही 19 वोल्ट का कनेक्शन एक यहाँ पे आ रहा है, आपको दिख रहा है? आ रहा है ना 19 वोल्ट। फिर देखो 19 वोल्ट, फिर देखो आ रहा है, फिर देखो 19 वोल्ट, फिर देखो 19, फिर देखो
19 वोल्ट। क्लियर? यहाँ पे देखो 19 19 19 19 19 19 है। अडेप्टर इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये है कि अडेप्टर जैसे मैं इंजेक्ट करूंगा इन सभी आईसी को कितना मिल जाना चाहिए। अब ये 19 वोल्ट आईसी के किसी न किसी पिन पे जा रहा है जिसका नाम हमने बताया था आपको। वीसीसी होगा, वीडीडी होगा, विन होगा या डीसी इन होगा। इतना तो बताया था ना। अब आप कहोगे कि भाई आईसी खराब है तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी कि नहीं। पता चला कि आपने कुछ चेक किया नहीं, डायरेक्ट आईसी रिप्लेस मारता। अब चेक करें। अब मैं मान लो मैंने अडेप्टर पे नहीं चेक किया, मैंने चेक किया बैटरी पे। तो बैटरी बोर्ड में लगाओगे तो यहाँ भी 12 वोल्ट, 12 12 12 12 12। बात को समझे? अब नॉर्मल कस्टमर कहता है कि भैया चार्जर पे तो चलता है लैपटॉप, बैटरी पे नहीं चलता, या फिर कहता है कि बैटरी पे तो चलता है, ऐसा आता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो बोलता है कि भाई बैटरी पे नहीं चल रहा है तो हम बैटरी ही लगा के फिर चेक करेंगे कि हमारा बैटरी वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो हमने क्या किया, चार्जर लगा दिया। अब आप समझ चुके हैं कि इन सभी आईसी को कितना मिल चुका है मेरे भाई, 19 पर। इसको बैकअप वोल्टेज कहा जाता है। ये क्या किया, आईसी को जगा दिया, आईसी को जगा दिया कि अब आप काम करो। तो कई आईसी जो है बैठा हुआ है कि हमें कमांड मिलेगा तब मैं काम करूंगा, और कई आईसी को कमांड मिल चुका है। अब जिसको नहीं मिला वो काम नहीं करेगा, जिसको मिल गया वो काम करना शुरू। तो आप देखो काम कमांड किसको मिला, पहले बात देखो। तो देखो देखने से थोड़ा सा ध्यान देखो, एक शॉर्टकट में बता दिया आईसी का पार्ट नंबर कितना है, RT8243A, है ना, लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना बाबू है, क्लियर है? यहाँ पे ऑलवेज दिखाया, एलडीओ नहीं दिखाया है ना। तो यहाँ एलडीओ भी 3 वोल्ट निकला, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे 19 वोल्ट चेक करो, पहले बात को समझा। फिर ये क्या चेक करो, ठीक है। और फिर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 100%। ये क्या हो गया, ओके हो। इतना सा छोटा स्टेप सब क्लियर लिखा हुआ है ना। मैंने 3.3 इनपुट मिला, ये हमारा मिला, और ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट मिल गया। दैट्स इट, बस यही जगह है। हाँ मान लो अब ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा, तो अब मैं या तो फ्रंट टू फ्रंट चल लो या तो बैक टू बैक चल लो। तो ये नहीं बना, तो ये कब बनेगा, जब ये बनेगा। तो अब मैं रिवर्स में आया, ये देखा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। तो फिर मैं देखूंगा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब ये हमारा ओके है तो मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा। ये जब ओके हो रहा है तो भाई ये बनना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा है तो जहां से आ रहा है वहां से हम इसको देखें। तो अब हमने आपको बता रखा है कि हर चीज का इनेबलिंग एक जगह से मिलेगा, है ना। तो ये इनेबलिंग तो मैंने जान चुका है, कहाँ से है जी, ये जान रहे हैं ना। ये इनेबलिंग हमारा कहाँ से आ रहा है, आयो। अब देखो हमने अडेप्टर लगाया, इसको कमांड मिल गया कि आप काम करो, इसने आउटपुट भी निकाल दिया। पहले ध्यान दो, अब इसने आउटपुट निकाल दिया 3 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज। ये वोल्टेज भी इसने बहुत दूर तक आगे भेज दिया। यहाँ पे देखो 3 वोल्ट ऑलवेज यहाँ से भेगा, एक जंपर लगा हुआ है ना। ये जंपर से आगे 3 वोल्ट निकला,
एक आईसी पे आ गया है मेरे भाई। ये देखो, एक आईसी पे, इस आईसी का आउटपुट कितना है? 1.8। ये भी ऑलवेज है, ये भी ऑलवेज है। ऑलवेज का मतलब अडाप्टर लगाते ही बन जाना चाहिए। तो देखो 19 वोल्ट, 19 वोल्ट, इसका इनपुट कितना हुआ है? 3 वोल्ट। और इसका आउटपुट कितना हुआ? 1.8। ये आउटपुट तब जनरेट होगा जब ये क्या होगा? हाँ, इसका नाम क्या है? एसपी ओके। यहाँ पे ये इनेबल लेगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा? 1.8 वोल्ट बनेगा, है ना? अब अरे नाम है, एसपी का मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो ना, ये पीछे से आ रहा है, उसका नाम क्या है? एसपी है ना? और यहाँ पे इसका नाम आईसी पे क्या बन गया, है ना? तो ये नाम आ रहा है ना, ये नाम है। अब देखो फिर यहीं से एक कनेक्शन देखो, एक आ गया है कहाँ पे? इस आईसी के लिए, है ना? बट यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या लिखा हुआ है? 1.5 VS। ये कब बनता है? पावर बटन दबाने के बाद। तो ये इसका इसका देखो, सस्पी हैश, इसका क्या होगा? ये भी कब आएगा? पावर बटन बाद। आउटपुट भी उसी टाइम पे निकलेगा। तो यहाँ इस सेक्शन का काम समझ गए? इसने क्या करना है? पहले 3 5 निकालना है। 3 5 निकालने के बाद इसको क्या निकालना है? 1.8 वोल्ट निकालना है। यहाँ तक सर्किट होगा तभी बोर्ड ऑन होगा। अब आ जाइए, एक तो समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है ना? अब इसको देख लो मेरे भाई, ये क्या है? आईसी का पार्ट नंबर है IT8207M। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखने, थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, इनपुट कितना जी? 19 वोल्ट। आउटपुट कितना? देखो वहां पे ऑलवेज लिखा हुआ था, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्यू, VDD Q। कब बनेगा? बाद बनेगा, तभी तो कोडिंग चेंज हो गया यहाँ पे। कोई भी हो, आप समझो यहाँ पे कि आपको कुछ पता नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि भाई यहाँ पे तो कोडिंग चेंज हो गया, वहां पे ऑलवेज लिखा हुआ था और यहाँ पे VDD Q P, है ना? हर चीज का मीनिंग है कि नहीं? तो अपने को यहाँ पे पता चला कि यह वोल्टेज, समझ रहे, कब बनेगा? तो इसके लिए अब ये आउटपुट हो गया तो ना, ये क्या हो गया? क्या नाम है? तो ये सिस्टम ऑन, ये इनेबल कब आएगा? जब सिस्टम ऑन होगा। सिस ऑन पे भी ऑन हो सकता है और सस्पी पे ऑन। दो आएगा, दोनों में से मैंडेटरी क्या है? कोई भी एक आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद फिर आउटपुट कब बनेगा? आफ्टर PWR BTN प्रेस, है ना? अब आपको यहाँ भी पता चल रहा है कि इस आईसी को कब चेक करना है। बात समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया ये बोर्ड ऑन होगा तब जाके आप इसे चेक कर सकते। फिर आ जाइए, यहाँ पे हमें पता चल गया कि आफ्टर ऑन। फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 19 वोल्ट आ रहा है। इसका आउटपुट कितना है जी साहब? यहाँ देखो कुछ चेंजिंग मिल गया। यहाँ फिर आ गया ALW, आलो। ये भी वोल्टेज हमें कितना मिलना चाहिए? अडेप्टर लगाने के बाद। बात समझ रहे हैं? अडेप्टर लगाते ही अब इस जंपर पे, है ना, हमें क्या मिल जाएगा? ये 0.945। ऑलवेज का मतलब ये नहीं बना तो बोर्ड ऑन। पहले ये समझ, ऑलवेज का मतलब चेक करना है, तभी आपका स्विच वोल्टेज बनेगा, ऑन होगा। हाँ, अब उसके बाद ऑन करेंगे हाँ, अभी 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 वहाँ ट्रिगर के बाद का कॉन्सेप्ट फिर समझेंगे सारा इसी में। हाँ, यहाँ पे देखो, अब ये हमने देखा कि भाई ये तो ऑलवेज लिख दे, तो इसका मतलब इसका टाइमिंग अलग है, बर्थ पैलेस अलग है ना? तो अब आते हैं थोड़ा सा,
19 वोल्ट मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो मेरे भाई, कह रहे 0.95 वोल्ट, 1.8 वोल्ट ऑलवेज पावर इनेबल। कह रहे कि ये 0.95 वोल्ट कब बनेगा? जब ये 1.8 वोल्ट आएगा। तो आप मेरे भाई, ए, ये देख, क्या है, 1.8। ये 1.8 अगर नहीं बना तो क्या इसको इनेबलिंग मिलेगा? नहीं है। इससे वो इनेबल होगा है। तो उससे क्या हो रहा है? इनेबल। मतलब टाइमिंग क्या है? इससे पहले वो बनेगा, फिर उसके बनते ही इसको इनेबल मिलेगा। इसको इनेबल जैसे मिलेगा, ये भी अपना क्या करेगा? एक आउटपुट जनरेट कर देगा, जिसका नाम ऑलवेज ही है। है ना? तो ये भी इसकी टाइमिंग क्या है? अडेप्टर लगाए और चेक करेंगे तो हमें इतना अब आ जाएगी। अब ये तो आप जानते हो मेरे भाई, है ना? ये ISL 6277A, है ना? ये साफ। अब आप कहोगे कि सर मेरे को टेंशन हो गया, मैं तो पढ़ता नहीं हूं, है ना? तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है जी? CPU कोर। CPU कोर का मतलब ये कोर का सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? हाँ। तो इस आईसी से दो आउटपुट्स निकल रहे हैं CPU के लिए, एक कोर के नाम से और एक NB के नाम। ठीक है? दोनों कोडिंग बराबर थोड़ी है, अलग अलग है। तो दो आउटपुट्स निकल रहे हैं। अब हमने बताया कि भाई CPU कब काम करेगा? पावर बटन दबाया, पावर बटन दबाने के बाद क्या? रैम काम करता है, रैम के बाद क्या? CPU। तो ये भी सेक्शन कब ऑन होगा? बोर्ड ऑन होने के बाद, है ना? तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट, अब देखो 19 वोल्ट तो मिल गया है, बट अभी आउटपुट इसने नहीं देगा। और जब बोर्ड ऑन होगा तो क्या इसका इनेबल बनेगा? BR ऑन के नाम से बनेगा। ठीक है? अब आ जाइए, अब ये क्या है? VGA कोड। ये क्या है? कौन सा सेक्शन? ग्राफिक्स का सेक्शन है। कौन सा? ग्राफिक्स। ये भी अगर नहीं बनेगा तो सिस्टम हमारा नो डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो डिस्प्ले होगा। जो देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए, ये अगर आउटपुट नहीं बना तो सिस्टम क्या हो जाएगा? नो डिस्प्ले। अगर CPU कोर ये नहीं बना तो क्या हो जाएगा? नो डिस्प्ले। लेकिन ये ऑलवेज नहीं बना तो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, है ना? ये दोनों नहीं बनेगा तो क्या होगा? नो डिस्प्ले बनेगा। लेकिन ये दोनों नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? बात को समझ रहे हैं? तो यहीं पे हमें बता रखा है कि भैया कब इसको चेक करना है। ये VGA कोर है, ठीक है जी? VGA कोर है। तो इसको हम कब चेक करेंगे? अडेप्टर लगाए, पावर बटन के बाद चेक करेंगे। इसका क्या है? DGPU अंडर स्कोर पावर अंडर इनेबल। इसको इनेबल मिलेगा तब जाके क्या होगा? VGA कोर की सप्लाई आउट होंगे। अब आया, एक और जो है यहाँ पे IC है, साफ लिख दिया VS, है ना? तो इसका मतलब ये भी हमारा बाद में बनेगा। 19 वोल्ट तो पहले आ गया है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख दिया? हैश लिखा हो। हैश का मतलब अडेप्टर लगाते ही ये पिन क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, और दबाने के बाद हाई होना चाहिए। तब जाके क्या होगा? यहाँ पे एक आउटपुट मिलेगा, है ना? 1 मतलब इतने ही में आपका पूरा डायग्नोस हो गया बोर्ड। ठीक है? थोड़ा सा फटाफट कॉपी में लिख लो, फटाफट एक चीज मैं अभी अभी दिखा देता हूँ, ये लिख लो, यहाँ पे लिख लो। अभी मैं सर्च कराने वाला हूँ, लिखो फटाफट। छोटी छोटी चीजें देखो, ये लिखो EC_ऑन। अभी मेरे को चेक कराना है, इस वजह से बोल रहा हूं, है ना? ये देखो, सिसॉन एंड सस्पी, इतना ही लिखना है। सिसॉन एंड सस्पी।
वी आर ऑन। फिर लिखो DGPU _ enable। ठीक है। फिर नीचे लिखो सस्पी हैश। ठीक है। मान लो इसका आउटपुट नहीं है, बोर्ड तो ऑन हो गया, आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो अब हमें देखना है कि ये सारा इनेबल जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है। ठीक है, करूंगा ना, पता करूंगा ना। कंट्रोल भी कह रहा है यही सर्च करना चाह रहे हैं, कहाँ पे ले जा रहा है पहले ये चीज देखिएगा। ये पेज नंबर बता दिया ना कि यहाँ यहाँ जा रहा है ये, बट इसका बर्थ पहले समय पता करना है। ये भी एक पॉइंट आया। अभी ये पेज नंबर कितना है, 4 पे है, ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 4 आया क्या जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया मेरे को, एक बार और सर्च कर ली, आ गया मेरे भाई, है ना। अब यहीं से, अब देखो क्या क्या नाम से, अब बताओ अब। वी आर ऑन, इसमें देखो वी आर ऑन आपको कहीं मिल रहा है, देखना आपको वी आर ऑन मिला। देखो आप में सिस ऑन है, सिस ऑन है ना, सिस ऑन आ गया। ये देखो 1.8 वोल्ट ऑलवेज का इनेबलिंग है ना। जितना भी आपका जो इनेबलिंग बन रहा है इसी आईसी से बन रहा है। किससे बन रहा है, ये आपका आईओ है, आईओ आईसी है। अब मान लो ये दे रहा है ये आईसी, आउटपुट आपका उधर से नहीं निकल रहा है, और आईसी अब बार बार चेंज करोगे सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो फॉल्ट जहां से निकल रहा है वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इधर उधर काम करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हमारा जो है, ये ब्लॉक डायग्राम का ही एक कॉन्सेप्ट था। ये क्या था, ब्लॉक डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट था। अभी रुक